दोस्तों बरसाने में एक सेठ जी थे जो कई कारोबार के मालिक थे। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी जो बड़े ही आज्ञाकारी थे। लेकिन सेठ जी की कोई बेटी नहीं थी। ये अभाव उन्हें हमेशा खलता था। संतों के दर्शन से उनकी ये चिंता भी कम हुई। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। संत ने सेठ से कहा कि मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। तो सेठ तुमको मिलियो बरसाने का बास, यदि माने रहो राधे सुता, कहे रहो उदास। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर पुत्री के भाव से ही रखते थे। सेठ जी सुबह उठकर राधे राधे कहते थे और भोग लगाकर ही दुकान जाते थे। दुकान से लौटकर आकर राधे राधे कहकर सो जाते थे। 3 बहुएं बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, ना कोई है मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारन सेठ के घर के बाहर आई। चूड़ी की गुहार सुनकर तीनों बहुएं बाहर निकली और बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गई। तीनों बहुएं चूड़ी पहन के जा चुकी थी। फिर एक हाथ बढ़ा तो मनिहारन ने सोचा कि लगता है कोई रिश्तेदार आया होगा, तो मनिहारन ने उसे भी चूड़ी पहना दिया और वहाँ से वो चली गई। मनिहारन सेठ जी की दुकान पहुँची और पैसे मांगने लगी और सेठ जी से कहा कि इस बार मैं आपसे ज़्यादा पैसे लूँगी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या चूड़ी महंगी हो गई है। मनिहारन ने सेठ जी से कहा कि इस बार मैं आपके घर में 3 नहीं 4 लोगों को चूड़ी पहना के आई हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, ये चौथा कौन है। सेठ जी ने उससे कहा कि झूठ मत बोलो, ये पकड़ो 300 रुपये। और बेचारी मनिहारन 300 रुपये लेके चली गई। अब सेठ जी शाम को घर पहुँचे और तीनों बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि ये चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी थी। तो तीनों बहुओं ने कहा कि हम तीनों के अलावा कोई और ने चूड़ी नहीं पहनी थी। रात में सोने से पहले सेठ जी ने राधा रानी का स्मरण किया और सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास थी। तो सेठ जी उनसे कहते हैं कि क्या बात है बेटी, आज बहुत ज़्यादा उदास हो। श्री राधा जी ने सेठ जी से कहा कि तन्ने बनायो तात, नात ना निभायो है, चूड़ी पहने लीनी में, जानी पित गेहूँ किंतु, आप मनिहारिन का मोल ना चुकायो है। 3 बहुएं याद किंतु, बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरे आयो है, कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी है, आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। श्री राधा जी के शब्दों को सुनकर सेठ जी की नींद टूट गई और वो रोने लगे। जब सुबह हुई तो सेठ जी ने स्नान किया और सीधे मनिहारन के यहाँ पहुँच गए, लेकिन मनिहारन को देख के चौंक गए। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और मनिहारन से बोले, धन्य धन्य भाग तेरे मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन्य धन्य भाग तेरे मनिहारी, मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री विश्व भानु दुलारी। धन्य धन्य भाग तेरी मनिहारी, बेटी की चूड़ी पहरायूं, लाओ जाओ तेरी बलिहारी, हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमा चूक हमारी, जुगल नयन जलते भरे, मुखते कहे न बोल, मनिहारन के पाँव पड़ी, लगे चुकावन मोल। मनिहारन भी सोचने लगी और फिर अपने शब्दों में जवाब दिया, जब तो ही मिली अमोल धन, अब काहे मांगत मोल, ऐ मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। दोस्तों, श्री राधा जी के संबंध में एक छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे ज़रूर लिख देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।